हुआ है अगेंस्ट ड्रग पैडलर्स, उसके बारे में हमने ये प्रेस वार्ता रखी है यहाँ पे। इसके दो पर्पसेस हैं। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आज की प्रेस वार्ता सिर्फ जो आज का इवेंट हुआ उसी को लेके है। नंबर टू, कि जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अवेयर करना कि उनके खिलाफ भी ऐसे एक्शन होंगे। जो भी प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक ड्रग ट्रेड और ड्रग पैडल, जो भी प्रॉपर्टी लोगों ने इसमें मुलव्विस होके एक्वायर की है, खड़ी की है, तो हमारे कानून के अंदर काफी सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते थे, बट अब यूज होना शुरू हो रहे हैं। जम्मू पुलिस के अंदर आपने पहले भी ऐसी अटैचमेंट्स 3-4 देखी, तो इसी संदर्भ में मैं शुरू करना चाहूंगा। दो प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक प्रॉपर्टी जो कि रीना उर्फ रूपा, वाइफ ऑफ बॉबी आर ओ राजीव नगर नरवाल, इनके खिलाफ 2 केसेस है एनडीपीएस एक्ट के अंडर। एक केस नंबर 2202017 and another case was registered, case FIR number 67 of 2019 under section 8/20 NDPS Act, both of PS Bahu Fort। इनके पास जो इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 शॉप्स है, उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है एंड सेकंड फ्लोर है। इनके हस्बैंड जो है वो ऑटो ड्राइवर का काम करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन प्रॉपरली एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट एजेंसी से करवाई गई, जिन्होंने हमें बताया कि इस प्रॉपर्टी इज 78,25,000 रुपीज। सेकंड प्रॉपर्टी जो अटैच हुई आज वो है पाल सिंह सन ऑफ रोशन लाल एंड जॉइंटली ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ आल्सो सीमा, वाइफ ऑफ पाल सिंह। ये भी राजीव नगर के हैं और इनके खिलाफ 3 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तीनों के तीनों केसेस जो हैं वो हमारे पुलिस स्टेशन बाहू फोर्ट में है। एक केस इनका 2017 का है, FIR नंबर 185 ऑफ NDPS एक्ट, FIR नंबर 220 ऑफ 2022 again of NDPS Act, under NDPS Act, and FIR number 153 of 2023 under NDPS Act। तो जो इनकी प्रॉपर्टी है वैल्यू 22 लाख रुपीस एसेस की गई और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारे आईओ साहिबान हैं, दे हैव फाउंड आउट दैट दिस प्रॉपर्टी has been built up with the proceeds of drug trade and narcotics trade। इनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर पॉल सिंह, ये एक वॉशरमैन का काम करते हैं, जो गाड़ियां वगैरह साफ करने का जो काम है, और इन्होंने ये प्रॉपर्टीज अपनी पिछले 3 साल के अंदर बनाई गई इनके द्वारा। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और ये जो हमने अटैचमेंट की है दोनों प्रॉपर्टीज की, ये हमारे साथ में सिविलियंस भी प्रेजेंट थे, भी थे, वहां के चौकीदार भी थे और उनके घर के मेंबर्स भी वहां पे थे। आल्दो रीना और पॉल सिंह उस समय घर में नहीं थे एंड दे आर ट्राइंग टू इवेड द from joining investigation। इसके साथ मैं एक चीज और आपके माध्यम से कन्वे करना चाहूंगा कि जितने भी लोग ड्रग ट्रेड के अंदर मुलविस हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उनकी कोई भी प्रॉपर्टी movable or immovable, if it turns out to be raised from the proceeds of drug peddling or drug trade, this will be attached
under relevant laws. If you have any question, please. सर एक सवाल मेरा रहेगा कि राजीव नगर के कुछ लोग हैं जिन्हें हम तक भी जानकारी कि हमें डर लगता है अगर हम कोई भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे या उन्हें कहीं से भी खबर होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जान को खतरा हो, हम पर हमला भी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए खासकर क्या कहेंगे, किस तरह से आप उनका विश्वास जीत पाएंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे ताकि वो भी आप तक वो जानकारियां साझा कर सके जो उन तक ही है? जी सर। मैम, इस बारे में मैं एक बार पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू देम। अभी हमारे रेंज पुलिस हेडक्वार्टर में एक नुक्कड़ नाटक का वहां पे हमने डिस्प्ले किया था जो कि एंटी ड्रग्स पे ही था। हमें बड़े अच्छे लोग वहां सारे सामने आए मिले और ये जो भी एक्शंस हो रहे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर कुछ ऐसा शक शुबा है तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज कम फॉरवर्ड। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज पुलिस के किसी भी सदस्य को बताएं, आप हमारे चौकी अफसर को बताएं, आप हमारे एसएचओ साहब को बताएं, आप हमारे एसडीपीओ साहब को बताएं, आप यू कैन शेयर इट विद मी, मेरे हायर अप्स को बताएं। एंड देन वी आल्सो हैव ए हेल्पलाइन नंबर। We have a number which is dedicated only for receiving such information, और उसमें से कोई भी उसकी जो आइडेंटिटी है इट विल नेवर बी रिवील्ड। सर ऑपरेशन संजीवनी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार काम कर रही है और किसी हद तक कामयाब भी हो रही है। आने वाले समय में और भी ऐसे लोग होंगे जिनकी इस तरह से प्रॉपर्टी अवैध रूप से नशा बेचकर बनाएगी, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? डेफिनेटली मैडम, इसके ऊपर काम चल रहा है और हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की हैं। ऐसी आने वाले समय में आप ऐसे पॉजिटिव एक्शंस यू विल सी। सर, जो विश्वविद्यालय हैं, स्कूल हैं, बॉयज हॉस्टल्स हैं, यहाँ पर भी नशा जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। क्या लगता है कि यहाँ पर भी कुछ पुलिस जो है वो जाएगी, अवेयरनेस कुछ ऐसा प्रोग्राम होगी यूनिवर्सिटी में जाकर, विश्वविद्यालयों में जाकर? मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो ड्रग अब्यूज के जो इश्यूज हैं ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। द एंटायर वर्ल्ड इज फाइटिंग इट, बी इट वेरी डेवलप्ड countries. I won't name them. I have been there. Drug abuse is very common. Yes, it is spreading now in India and especially in J&K also. And I have no hesitation in saying this, that ये जो हमारी एडवर्सरी है, वेस्टर्न एडवर्सरी है, दिस इज ऑल ड्रग ट्रेड इज सपोर्टेड बाय देम एंड it is the funding, I mean the funds raised out of it pushed back to carry out international activities and terrorism activities. So there is no hesitation in saying कि drug trade जो है, this is a part of narco terror trade. सर, इसके साथ ही माता पिताओं से क्या अपील करना चाहें? कॉलेजेस को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर सवाल पूछा तो आपने इसी ऑफिस के बाहर ही एक 21 वर्षीय छात्रा को जो है वो 221 ग्राम हीरोइन के साथ जो है गिरफ्तार किया। तो सर कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तस्करों तो आप ढूंढ रहे हैं तस्करों को, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो अगर इस तरह का काम करेंगे, कितना बड़ा चैलेंज is there, but we are prepared with it, prepared for it to handle these issues, and I'm very sure with the support of public, with the support of media, we should be able to win this war. फिर माता पिता से क्या कहेंगे? ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा और मैं हमेशा इसके ऊपर स्ट्रेस करता हूँ कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट। हमारे समाज की, हमारी कंट्री की बेसिक यूनिट इज फैमिली। तो पेरेंट्स को वो ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, उनकी एक्टिविटीज को देखें। जो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जब बिजी लाइफ हो गई है पेरेंट्स की, उससे अपने आप को थोड़ा सा समय निकालें और ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद योर किड्स। जब वो छोटे होते हैं दे आर मोर प्रोन टू सच थिंग्स, एंड अगर उनको उस टाइम, उस स्टेज के ऊपर अच्छी अटेंशन, अच्छा प्यार मिले और सपोर्ट मिले तो इन चीजों से काफी हद तक दूर आ जा सकते हैं। सर, ड्रग के साथ साथ चोरी की वारदात भी जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्या लगता है कि ये दोनों चीजें आपस में मेल खाती हैं? क्योंकि जिसे नशा नहीं मिलता तो वो चोरी की तरफ बढ़ता है। क्या लगता है कि ये दोनों आपस में मेल खाती हैं, दोनों चीजें? मैंने इस चीज को लेके पहले भी कमेंट इशू की थी
कि जो छोटी चोरियां हैं वो सर्टनली एक पार्ट है इसका, और उसके ऊपर जैसे ही ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल होगा सर्टनली उसमें भी ड्रॉप आएगा। ड्रग ट्रेड को लेकर एक्ट जो है क्रिएट हुआ है, लेकिन मैन पावर की बात करें और एरिया जितना आपका डेंसली पॉपुलेटेड है उस हिसाब से ना आपके पास नकली है और ना आपके पुलिस फोर्स बड़े हैं, तो कितना चैलेंज है और आप इसको कोप करने के लिए क्या सिचुएशन मतलब इसको अडॉप्ट करते हैं, इस सिचुएशन को कैसे आप काउंटर करते हैं? मैं एक चीज आपको कहूंगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे पास मैन पावर नहीं होगी, लेकिन हमारी इंटेंट और हमारा जोश के साथ लोगों के पॉजिटिव साथ के साथ वी विल डेफिनेटली विन दिस।